पति पत्नी और 2 बच्चे खुशी से रह रहे थे, पर खुशी को नजर लगने में कहते हैं कि लालच हो तो कितना भी पैसा हो वो कम ही। उस औरत के साथ भी ऐसा ही हुआ। आए दिन पति पत्नी में पैसों को लेकर झगड़े होने लगे। वो आदमी उस औरत को जितने भी पैसे दे उसे कम ही पड़ते। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? अभी परसों ही तो दिए थे। वो तो खत्म हो गए। क्या खत्म हो गए इतने जल्दी? देखो मुझे पैसे चाहिए बस। अगर तुम्हारे खर्चे ऐसे ही बढ़ते रहे तो हमारी सेविंग के साथ साथ मेरी तनख्वाह भी पूरी नहीं पड़ेगी। इन दोनों में पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। आदमी इस रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया था और गुस्से में उसने उस औरत पर हाथ उठा दिया। खुद पर से ताबा छूट गया और उसने एक चाकू लेकर आदमी पर वार कर दिया। अरे पागल औरत, ये तूने क्या किया? बस बस अब बहुत हो गया। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। बच्चों चलो मेरे साथ। ये मेरे बच्चे हैं और मेरे साथ ही रहेंगे। तुम्हारे खुद की पैसों की भूख खत्म नहीं हो रही है और तुम बच्चों को क्या खिलाओगी? तुम्हें इससे क्या? तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मेरे बच्चों की तरफ देखना भी मत। अब तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं एक दिन जरूर आऊंगा। अपने बच्चों को यहाँ से ले जाओ। गुस्से में वो आदमी घर छोड़ के चला जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दोपहर वो औरत अपने एक कमरे में रखी एक पुरानी संदूक खोलती है। उस संदूक में अर्थ नक्षत्र नाम की एक किताब। यही किताब मुझे पैसे देंगी। वो औरत उस दिन से उस किताब को पढ़ने लगी। वो किताब एक काला जादू की थी जिसे पढ़कर पैसों की बारिश की जा सकती थी। वो किताब पढ़ने के बाद उस औरत को पता चला कि उसे पैसों की बारिश करने के लिए एक तांत्रिक की जरूरत। अगले दिन वो औरत एक तांत्रिक को बुलाती है। वो तांत्रिक पूरे घर में घूमकर सारे कमरों में राख छिड़कता है। हमें कल से पूजा शुरू करनी होगी। ये पूजा 7 दिन तक चलेगी। हर दिन तुम्हें भोग में पैसे और सोना चढ़ाना होगा। 7वें दिन हमें बलि देनी होगी और जैसे ही बलि पूरी होगी तुम पर पैसों की इतनी बारिश होगी कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हो गई। उसके दिमाग पर हावी होने लगी। पैसों की लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे क्या सही और क्या गलत पता। रोज तांत्रिक आकर पूजा करता। औरत भोग में पैसे और सोना रखती। पूजा के अंत में तांत्रिक आग में मंत्र फूंकता और सारे घर में धुआं हो जाता। इसी के साथ पैसे और सोना भी गायब हो जाता। ये देखकर उस औरत का विश्वास और भी बढ़ जाता है। उसकी पैसों की चाहत और भी बढ़ जाती। तीसरे दिन अचानक उस औरत का पति घर आता है। तांत्रिक और काला जादू का सामान देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तांत्रिक की पूजा समाप्त होती है और तांत्रिक वहां से चला जाता है। आदमी उस तांत्रिक और काला जादू के बारे में उससे पूछती है, पर औरत उसे उल्टे जवाब देने। दोनों में जोर से झगड़ा होता है। दोनों की चिल्लाने की आवाज घर से बाहर सुनाई देने लगती है। अचानक एक चीख सुनाई देती है और सब शांत। अगले दिन से उस घर के खिड़की में एक बोतल दिखाई देती है जिसमें लाल रंग का पानी होता है। आखिरकार 7वां दिन आया। उस औरत ने बचे कुचे सारे पैसे और सोना भोग में रख दिए। बाबा मैंने भोग तो चढ़ा दिया, अब बलि किसकी देनी होगी? तुम्हारे बेटों की। क्या मेरी बेटियों की? हाँ, 2 बलि यानी 2 गुना बारिश। इतना पैसा मिलेगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। ये लो और बलि दो। समय निकलता जा रहा है बेटी, बलि दो। वो औरत अभी शांत थी। सोचो मत, इतने दिनों की पूजा भोग सब व्यर्थ जाएगा। लो पकड़ो और बलि दो। बलि दो। हर पैसों की लालच में माँ के प्यार का भी खून कर दिया और वो औरत चाकू लेकर बच्चों की ओर बढ़ने लगी। और इसी के साथ उस औरत ने उन दोनों की बलि दे दी। 2 मासूम बच्चे जिन्होंने ठीक से जिंदगी भी नहीं देखी थी।
पैसों की लालच ने उन्हें मौत की सज़ा दे दी। अब वो औरत तांत्रिक के पास आई और बोली, अब तो बलि भी दे दी है तो पैसों की बारिश होगी ना? बारिश तो होगी, पर पैसों की नहीं, खून की। उस दिन के बाद वो तांत्रिक उस घर में कभी नहीं लौटा।